अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, वर्ब के पार्ट्स हमने करने शुरू किए थे और उसमें हमने ये देख लिया था कि वर्ब की जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो दो हैं। एक तो ये कि फ़ेल और दूसरा फ़ाइल, ठीक है, यानी डूअर जो है, ये दो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि दो और भी पार्ट्स हैं जो जुमला फ़ेलिया के हैं। आज उनमें से हम एक और पार्ट को देखते हैं और वो पार्ट है वर्ब लिंकर का, ठीक है। अच्छा, उसको करने के लिए ऐसा करते हैं कि एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि वो उसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझें, क्योंकि मैंने वैसे इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है। जो वर्ब लिंकर होता है, ठीक है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज ही होती है, लेकिन यहाँ पे इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज को जब सेंटेंस लेवल में जाएंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये वर्ब लिंकर है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लेके आता हूँ, कहाँ पे था, कहाँ पे था? अम, जी, सेंटेंस कौन सा था जो मैंने ढूंढा था, मुझे मिल नहीं रहा। उससे उसमें असल में प्रपोजिशनल फ्रेज आ रही थी तो मैंने सोचा था कि यही वाला मिल गया। इसको हम जो है टाइप करते हैं यहाँ से। आपको वाइट बोर्ड नजर आ रहा है या नोट्स नजर आ रहे हैं? वर्ड व्हाइट बोर्ड है सर। वाइट बोर्ड, ठीक है। ये सेंटेंस नजर आ रहा है ना अब आप लोगों को? अच्छा, चलें। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम वर्ब लिंकर जो है उसको अप्लाई करेंगे जुमला फेलिया के अंदर। तो इस जो सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका वर्ड लेवल एनालिसिस है। वर्ड लेवल एनालिसिस में करें, कोई करेगा ट्राई इसकी करने की? जी सर, ये इसम और ये फेल है, जी, आगे इसम है, इसके आगे हरफ है और आगे इसम है। फिर ठीक है जी। आगे फ्रेज लेवल पे जाएं। फ्रेज लेवल पे सर ये फ्रेज लेवल पे एक ही फे इडल मस्जिदी, ये वेब लिंकर है। फ्रेज की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेज। फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रोपोजिशनल फ्रेज सर, ये इडल मस्जिदी। प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अच्छा, और कोई फ्रेज है इसमें? नहीं है। ठीक है, आगे चलें जी। सेंटेंस लेवल पे। सेंटेंस लेवल पे सर ये जो है साहबा ज़ईदुन, सर ये फेले साहबा फेले माजी है। देखिए, अब जो हमारे सेंटेंस लेवल में ब्लॉक बचे हैं ना, वो एक ये बचा है, एक ये ब्लॉक है और एक ये वाला ब्लॉक है। सही, तीन ब्लॉक है। सही। अब सबसे पहले जो आ गया ये आपने बता दिया जी, फेल मादी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट ब्लॉक को सर हम ज़ैदुन जो है ये मुब्तदा है। हाँ, मुब्तदा। जी ये जुमला फेलिया है, मुब्तदा कैसे इसमें आ सकता है? मुब्तदा तो जुमला इस्मिया में आता है।
जुमला फेलिया हो गया। ठीक। फाइल है जी, डूअर। फाइल है, ठीक है। अच्छा, और इलल मस्जिदी, ये हमारा वर्ब लिंकर है, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। सेंटेंस लेवल पे देखें, जो हमारे पास ब्लॉक बचते हैं ना सेंटेंस लेवल पे, मैंने कल बताया था कि फ्रेज लेवल तक कोई चेंज नहीं है, फ्रेज लेवल तक एनालिसिस उसी तरह ही है, सेंटेंस लेवल में चेंजेस आती हैं, ठीक है। उसमें हम मुब्तदा और खबर, 2 ब्लॉक बचते थे एंड पे, और मुब्तदा और खबर बनता है, ठीक है। इसमें जो है वो अप टू 4 ब्लॉक बनेंगे, सही है। मतलब 2 मिनिमम इसमें भी होते हैं, जिसमें कि फेल और फाइल वाला, लेकिन वेब लिंकर भी आ सकता है, और इसी तरह आगे ऑब्जेक्ट का भी आ सकता है। चलें जी, अब इसकी बताएं साइन, स्टेट और रीजन। साइंस और फ़इल माज़ी की तो जो है वो कुछ भी नहीं है, ज़हाबा की ज़ैदुन, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और ज़ाइदुन की सर दमातन है, और रफ़ा है, और ये फ़ाइल है। इला, इला का कुछ भी नहीं है सर। अल मस्जिदी, मस्जिदी में सर जो है ये जर है, कसरा है, जर है, और ये मुदाफ अलैहि है, हाँ, इसम मजरूर है। ठीक है, इसम मजरूर। अच्छा, तो ये मतलब ये जो डिफरेंस आया है वो आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वेब जो वर्ब लिंकर है उसका है, ठीक है। बाकी सारा एनालिसिस तकरीबन वही रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब इसकी करें ज़रा ट्रांसलेशन, क्या करेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए? सबसे पहले हम किसको करते हैं? फाइल को, ठीक है। तो क्या है फाइल? जायद, जैद। वेंट। उसके बाद आप किसको करेंगे? फेल को, ठीक है। फेल क्या है? ज़हाबा, ज़हाबा का मतलब होता है वेंट। ठीक है। इसके जो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं वो होते हैं टू गो, ठीक है, टू गो, जाना। ज़हाबा होता है जाना, ठीक है। लेकिन जब ज़हाबा आपको पता है आएगा खाली, तो इसका मतलब होगा ही वेंट। लेकिन अगर जईद, ज़हाबा जईदुन हो गया तो जईद वेंट हो जाएगा, ठीक, जईद वेंट, ठीक है। आगे आ गया इला, इसका क्या है? टू, ठीक है। एंड अल मस्जिदी, टू द मॉस्क, ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। जी सर। चलिए, ये मैं इसको जो है कॉपी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये नोट्स में मौजूद रहे। चलिए, कॉपी हो गया। अब हम आगे कोई और एग्जांपल, कल हमने एक और मैंने शायद एग्जांपल आपको करवाई थी कि कुरान पाक की कोई वर्ष का शायद पोर्शन कराया था, वो कौन सी थी आपको याद है? अल्लाह क्या नस्रुल्लाहि से था। या नसरुल्लाह, हाँ ठीक है, वो क्लियर थी, वो उसका तो कोई मसला नहीं। वो क्लियर थी वो भी। ठीक है। अच्छा, चलें एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि खलील भाई ने कहा था जी एग्जांपलें ज़्यादा करवाएं, तो आज हम फिर ज़्यादा एग्जांपलें कर लेते हैं। और असाइनमेंट भी दे दिया करें एग्जांपल की सर, मैंने ये कहा था। असाइनमेंट मांगी थी आपने? खाली खलील भाई को। जी अच्छा, मुझे सिर्फ। जी। अच्छा, सही है भाई, सही है। अच्छा जी,
लेकिन वैसे तो इंशाल्लाह अगर हम इस तरह थोड़ा थोड़ा टाइम डेली करते रहें तो ये उसी तरह ही है जैसे आप असाइनमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आप में करंट बहुत ज़्यादा है तो आपको दी जा सकती है। तो सिर्फ ये होता है असाइनमेंट को बनाना ना, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है आपको चीज़ें पढ़ाई जो है वो एक सीक्वेंस में जा रही हैं। तो अब कोई मैं वैसे कुरान पाक खोल के इस तरह या किताबों से अगर मैं कहूँ कि मैं कोई निकालूँ, क्योंकि मैं कोई किताब का कोई पैटर्न नहीं फ़ॉलो कर रहा, ठीक है? ये मैं वो पैटर्न फ़ॉलो कर रहा हूँ जिस पैटर्न से हमने पढ़ा है, ठीक है? तो वो हमने किसी किताब से नहीं पढ़ा। तो किताब जो है वो अक्सर यूज़ एग्ज़ाम्पल्स वगैरह के लिए इनके लिए मैं करता हूँ। तो अब वो फिर इस तरह मतलब पर्टिकुलर ढूँढना कि जी कौन से वाली होगी, वो कई दफ़ा थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जैसे-जैसे आती जाएँगी वो आपको मिलती जाएँगी। चलिए इसका ज़रा करवाएँ एनालिसिस जो है, ये मैंने लिखा है। अभी आप इस पे ना सोचें कि इसके मीनिंग क्या है, मीनिंग ज़ाहिर बात है आपको बताए जाएँगे। और ये जितने अब देखिए वर्ड आ रहे हैं ना, इनको मैंने पहले ही बताया था, आप एक बंदा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, इन वर्ड्स को लिखने की और इनके मीनिंग लिखने की। अरविंद भाई जिंदाबाद। अच्छा चलें ठीक है। चलें जी एनालिसिस करें इसका, सबसे पहले वर्ड लेवल में बताएं क्या है और ज़रा स्पीड मारा करें ये तेजी से। फेल है जलासत। ठीक है जी, ये फेल हो गया। आगे और बिंतु जो है, बिंतु हामिद, बिंतु जो है ये इससे मैं हामिदिन भी इससे मैं अला हर्फ है। जी हाँ। कुर्सी है कुर्सी यहाँ क्या है? कुर्सी हा ये भी इसम है। एक ही समय दो है, हा भी इसम है। हाँ भी समय। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा फ्रेज लेवल पे। कितनी फ्रेजेज हैं इसमें? अला अला कुर्सी हा वो है प्रपोजिशनल फ्रेज। नहीं, बिंतु इसमें हामिदिन कुर्सी जो है है हाँ वो इजाफा फ्रेज है बस। इदाफा फ्रेज है। ये इजाफा फ्रेज है। अला फिर बाद में यूज कुर्सिया कर रहेंगे ये ये। प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और बिंतु हामिदिन इदाफा फ्रेज। बिन्तु हामिदिन इजाफा फ्रेज, एक्सीलेंट। और कोई फ्रेज है? फेले माजी क्या नहीं फ्रेज? था। कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, सेंटेंस लेवल पे अब हमारे पास देखें 3 ब्लॉक है, एक ये है, एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, सही। अब ये आइडेंटिफाई ये करें जो कौन है सा ब्लॉक कौन सा है। पहले माजी है ये, ठीक तो है जी, सेकंड वाला फाइल है फेल मादी इस तरह लिख देता और हूँ। थर्ड वर्ड ब्लिंकर है। सेकंड वाला जो है ये फाइल है, ठीक है। और थर्ड वाला जो है ये वर्ब लिंकर है, सही है। अच्छा चलें जी, अब एक्सीलेंट साइन। तो जान भाई इसको अरबी में क्या कहते हैं वर्ब लिंकर को? ये आप थोड़ा सा सब्र कर लें थोड़ा सा सब्र कर लें। अभी आप बाकी इसको सारी अरबी में लिख रहे हैं, ये इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसलिए मैं कहा चल नहीं नहीं ठीक नहीं, है। आप असल में पता है क्या होगा, वो फिर ना जब वक्त आएगा ना उन टर्म्स को यूज करने का वो की जाएंगी, ठीक है। जब वक्त आएगा वो यूज की जाएंगी। अब थोड़ा सा अभी आप इसको ये समझें कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वर्ब के मुतालिक कुछ एक्स्ट्रा बता रही है, सही है। अभी आप इसको इस सेंस में समझें, जिस तरह देखें हमने शुरू में प्रेपोजिशनल फ्रेज पी 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 करते रहे, लेकिन बाद में हमने इसको क्या मतलब हमें पता लग गया कि अच्छा ये जारो मजरूर है, ठीक है। एक इसमें हरफे जार होता है, ठीक है, और इसम मजरूर होता है, तो ये जारो मजरूर है, ठीक है। तो इसलिए मतलब आप इसको इतना वो ना लें, इदाफा फ्रेज, ठीक है। हमें पता है कि मुदाफ और मुदाफ अलैह जो है इसको कहते हैं। तो आप मतलब उससे आप अभी परेशान ना हो, लेकिन अभी आप इसको इस टर्म को समझें, ठीक है। पहले ये अभी जब आप करेंगे तो आपको ये जहन में आएगा कि हाँ इट्स अ लिंकर टू अ वर्ब, ठीक है, इट्स अ लिंकर टू अ वर्ब। तो आपको मतलब ये आगे जारी बातें आएंगी, आपको अरेबिक टर्म्स भी आएंगी, लेकिन आप स्लोली जंप करें, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे पता है आपने जारी बात है काफी चीजें पहले ऑलरेडी की हुई हैं, तो इसलिए आपको वो थोड़ी सी हो रही होगी। और नहीं सर, मैं वैसे ही सीक्वेंस के साथ ही कह रहा, मैं मुझे कुछ याद नहीं पुराना। अच्छा चलें, आप फिर साइंस स्टेट रीजन लगाएं इसको।
खलील भाई के मैं कोई भी लगा दे। फेल माजी में तो कुछ भी नहीं है सर इसमें। अच्छा जी, क्यों नहीं है वैसे, ये क्यों नहीं है, वजह क्या है? ये फेल माजी है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये रूल है लेकिन क्यों क्यों? सर, इसका रूल है। ओहो, लेकिन क्यों रूल है? रूल किसी वजह से है ना। क्योंकि ये मबनी है, फेल माजी हमेशा मबनी होता है। हाँ, ये मबनी है। ग्रामर हमें बताती है कि फेले मादी क्या होता है, ये मबनी होता है, और जब वो मबनी है तो इसका मतलब है कि उसकी ना कोई साइन होगी ना कोई स्टेट होगी। ठीक है। अच्छा, आगे बिंतु, ये जो है, मैं जरा खुद तेजी से करूँ क्योंकि वो फिर स्लो हो जाता है। तो अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड वर्ड ऑफ फाइल, ऑफ फाइल। फाइल फ्रेज। ठीक है। अच्छा, हामिदिन, ये कसरतैन, जर। ठीक है, और ये क्यों है? मुदाफिले। मुदाफ इलैही। ठीक है। अच्छा, लेकिन आला। सर इसमें जो मुदाफिले हम करते हैं, ये तो फिर अब इजाफा फ्रेज में चलेगा ना। तो इदाफा फ्रेज ही है, आईपी ही हमने कहा है, हमने कब कहा कि ये इदाफा फ्रेज नहीं है? नहीं, इसमें जो फर्स्ट आपने रूल दिया है वो आपने दिया फाइल से, सेकंड रूल आपने दे दिया इजाफा फ्रेज से, ये क्या बात हुई? क्या रूल, कौन सा मैंने रूल दे दिया? रीजन जो आपने लिख दी है नीचे, फर्स्ट रीजन आपने लिखी है कि फाइल है, ये फाइल फ्रेज का है। सेकंड में आपने रीजन लिख दिया कि एक जी सेकंड, एक सेकंड। ये जो साइन स्टेट रीजन होती है ना, ये वर्ड लेवल की होती है हमेशा, कि ये वर्ड की ये स्टेट क्यों है। ठीक है। ये फ्रेज लेवल की कभी भी नहीं होती, ये वर्ड की है। ये बिंतु जो है इसके ऊपर ये जो दम्मा है ये क्यों है। ठीक है। तो बिंतु के ऊपर दम्मा इसलिए है क्योंकि बिंतु जो है ये फाइल है। ठीक है। बिंतु अकेला नहीं है ना, बिंतु हामिदिन है। ठीक है, खाली बिंतु नहीं है, बिंतु हामिदिन है। ये पूरा मिल के जो है ये फाइल है। ठीक है। ये फ्रेज लेवल पे इदाफा फ्रेज है, सेंटेंस लेवल पे ये एक फाइल है, क्योंकि ये कंबाइंड फाइल है। लेकिन जब हम साइन स्टेट रीजन करते हैं वो तो इंडिविजुअल वर्ड की होती है। तो वर्ड के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ, सॉरी एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि जब एक सिंगल वर्ड होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फाइल है। ठीक है, जैसे हम मुब्तदा में भी लिखते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड पे साइन की जो अपीयरेंस होती है वो सिर्फ फर्स्ट वर्ड पे होती है। ठीक है, क्योंकि अगला साइन जो है ना हामिदिन का, वो किस वजह से है? वो इस वजह से नहीं है कि ये फाइल है, वो इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि उससे पीछे क्या है, उससे पीछे मुदाफ है। ठीक है, इस वजह से हामिदिन आ रहा है ये, क्यों ये मतलब जर में जा रहा है। तो उसका साइन की रीजन अपनी है, बिंतु की साइन की रीजन अपनी है। ठीक है। और आगे भी जो भी मतलब वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस में, हर वर्ड के साइन की रीजन अपनी होती है। ठीक है, इसके मतलब मैंने कोई फ्रेज फ्रेज कुछ नहीं। देखें आप बिंतु को वैसे सिर्फ देखें, बिंतु क्या है। ठीक है, बिंतु ये तो हामिद, इजाफा फ्रेज है ना। इजाफा फ्रेज नहीं, बिंतु खाली क्या है, ये एक इसम है ना। ठीक है, जी तो इस इसम की कोई स्टेट होगी ना। जी। ठीक है, इसम के बारे में हमने यही पढ़ा ना कि इसम की स्टेट मस्ट होती है। ठीक है, हम अगर मुब्तदा आप खबर के अंदर भी तो हम यही करते रहे हैं ना, कि मुब्तदा भी अगर कहीं पे फ्रेज के अंदर आ जाता था या खबर फ्रेज के अंदर आया तो हम यही कहते थे ना, पहला वर्ड जो है उसकी ये और उसकी वजह से ये स्टेट में है, तो उसके हम रीजन ये देते थे। दूसरा जो था वो उस फ्रेज की आ जाती थी, फिर जो एट्रीब्यूट जो बनते हैं उसके जो भी एलिमेंट है उसके साथ इसको फॉलो करता है। अगले जो है ना, देखें आपने बाकी जो फ्रेज के जो साइन शो करने हैं, जैसे इदाफा फ्रेज के हैं या प्रपोजिशनल फ्रेज के हैं, वो कैसे करेंगे, उनका भी तो बताना है ना। क्योंकि हामिद, अदरवाइज तो हामिदुन होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन हामिदिन आखिर क्यों हुआ, इसकी वजह तो बताएंगे ना। हामिदुन हुआ बिंतु की वजह से। ठीक है, जी। तो ये हमेशा वर्ड लेवल पे किए जाते हैं।
यानी ये इसका हामिदिन होना, जर में जाना जो है ना, ये जलसत की वजह से नहीं है, बिंतु की वजह से है। और बिंतु क्या है? मुदाफ है, तो इसलिए ये गया है क्योंकि ये मुदाफ अलैहि है, ठीक है, इसलिए ये जर में चला गया। सही, चलें आगे चलते हैं। आगे जी, कुर्सी का क्या हुआ? सर ये इसका रफा अप्लाइड है। रफा कैसे हो गया? ये कसरा है। ये हाँ ये कसरा है, ठीक है, कसरा और जार है, ठीक है, और क्यों है? इससे मजरूर। इसम मजरूर। अच्छा, और आगे? हाँ, वो भी मेरे ख्याल से कसरा, जर और मुदाफिल है। नहीं, इसका साइन कोई नहीं है सर। साइन कोई नहीं है, इसका जर है और ये मुदाफ इलैहि है, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस बना है। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। देखिए, जालासा, जालासा जो होता है ना, जालासा, ठीक है, जालासा होता है मतलब इसका मतलब होता है ही सैट, ठीक है, यानी डिक्शनरी मीनिंग क्या है? टू सिट, ठीक है। तो जालासा बनेगा तो क्या हो जाएगा? ही सैट। लेकिन अगर जालासत हो जाएगा तो क्या होगा? शी सैट, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें फाइल अपरेंट नजर आ रहा है, यानी फाइल हिडन नहीं है। तो अगर फाइल हिडन नहीं है और अपरेंट सामने नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फाइल सेट, ठीक है। और फाइल कौन है? बिंतु हामिदिन, ठीक है, यानी कि डॉटर ऑफ हामिद सेट, ठीक है। क्या करेंगे? डॉटर ऑफ हामिद, ठीक है, सेट। अच्छा, आगे आ गया आला, ऑन या अपॉन, जो मर्जी, ठीक है। कुर्सी, 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 कुर्सी हा, ठीक है। ये कुर्सी और हा, ठीक है। कुर्सी होता है चेयर, हा क्या है? हा आप प्रोनाउन है, बताएं जरा कौन सा प्रोनाउन है ये? हिज। हैं? वो तो हु होता है। सॉरी। हर, हर, ठीक है, फेमिनिन वाला है ये, ठीक है। याद है कि नहीं याद? हु, हुमा, हुम, हा, प्रोनाउंस हुमा, खलील भाई ज्यादा अच्छे याद है। हुन्ना, ठीक है। तो ये हा है, यानी अपॉन हर चेयर, ठीक हो गया जी। क्लियर है? कोई इसमें पूछने वाली कोई चीज तो नहीं है? और गुड अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है। जबरदस्त जी, आज तो आपने वर्ब लिंकर जो है बड़ा जबरदस्त कर लिया इसका मतलब। अच्छा, एक और कर लें, टाइम है तो। जी 10 मिनट आए करें बिल्कुल। चल ठीक हो गया जी। मैं असल में टाइम क्योंकि थोड़ा है, तो मैं आगे नहीं पढ़ा रहा, वरना मेरा था कि आज दो चीज़ें हम पढ़ लेते। आज हम वर्ब लिंकर भी पढ़ लेते और ऑब्जेक्ट भी पढ़ लेते, लेकिन ये है कि आज ठीक है, वर्ब लिंकर रहने देते हैं, इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ये ठीक है, ये लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, चलें जी, ये एग्जांपल में ले आया हूँ, ठीक है। अभी अब मीनिंग को छोड़ दें, इसका जो है ना ऑपरेशन करना शुरू कर दें, ठीक है जी। सबसे पहले वर्ड लेवल पे बताएं जी। सर ये वर्ब है। फेल हो गया, ठीक है। आगे हरफ आ गया।
इसम आ गया, समा मतरुन करीब, इसम है, अजीजुन इसम है। अच्छा, चले मुझे एक जवाब दें, आपको कैसे पता चला कि मतरुन जो है वो इसम है? सर वो बस तुक्का लगा रही है क्या आ रही है? सर, इस पे दम्मा तैन है। धम्मा तैन है, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि जो है तनवीन नहीं लेता, जो मतलब वर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, वर्ड उसके बाद फ्रेज लेवल में बताएं जी, फ्रेजेस हैं कोई? जी सर जी, मिनस समाई प्रोपोजिशनल फ्रेज है। ये क्या है? प्रोपोजिशनल फ्रेज। ठीक हो गया। मतरुन गजीरुन मौसूफ सिफा लग रहा है। मौसूफ सिफा, ठीक हो गया। और कोई फ्रेज है? नहीं सर। चलें सेंटेंस लेवल पे आ जाएं, हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये तो इसमें माजी हो गया। यानी फेल मादी, ठीक है। आगे सर ये हो गया, फाइल हो गया, कौन सा? मतारुन अजीजुन। अच्छा, ये फाइल हो गया। और ये मिनस समाई वेब लिंकर है। वेब लिंकर नहीं, वर्ब लिंकर। वर्ब लिंकर। वर्ब लिंकर। अच्छा, चलें अब इनका ज़रा साइन स्टेट रीज़न भी बता दें। नाताला का सर कुछ भी नहीं है। मिन का भी कुछ नहीं है सर। समाई का सर है, फतह है, जर है, फतहा और नहीं इसमें है मजरूर। ये कसरा है, तो कसरा। सर कसरा सर, इसमें मजरूर है सर। अच्छा, और मतरुन? मतरुन सर ये दम्मा तैन है, इसकी स्टेट रफा है, ये फाइल है। फाइल फाइल फर्स्ट वर्ड ऑफ वर्ड फाइल। फाइल फ्रेज, ठीक है। अभी देखें, आप फाइल, आपकी बात गलत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि अभी आप इन टर्म्स को ज़रा जाने दें, ठीक है। ये जानबूझ के मैं अभी लेके जा रहा हूँ, आगे जाके मतलब अभी नहीं मैं बता रहा, लेकिन हो सकता है हम निकाल ही दें, ठीक है। तो चेंजेस आती जाएंगी थोड़ी बहुत आगे जाके, लेकिन वो साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ठीक रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रा इन टर्म्स के साथ ही रहें। अच्छा, आगे भी सर दम्मा तैन है, रफा है, रफ़ा। और मसूफ सिफा फालो मसूफ। ठीक है, इसका देखें, या तो आप लिख दिया करें खाली सिफा, ठीक है, या लिख दिया करें सिफा फॉलोज मसूफ, ठीक है। आप खाली भी सिफा लिख देंगे तो ये ठीक है, क्योंकि सिफा जो है ना, ये इटसेल्फ एक रीजन है, क्योंकि ये सिफा है तो इसलिए ये रीजन ही यही है कि सिफा किसको फॉलो करती है, वो तो अपने मसूफ को करती है। तो ग्रामेटिकली ये गलत नहीं होगा अगर आप खाली भी सिफा लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, आगे जाके हम चीज़ें चेंज करेंगे, तो आप ये इसको भी एक वन ऑफ द चेंज समझ लें। आप अगर खाली सिफा ही लिख देंगे तो दैट्स मोर देन एनफ, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिफा जो है वो मौसूफ को फॉलो करती है, और ये हमने पढ़ा हुआ है, आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी इसकी पिछले महीने में की है, ठीक है। अच्छा, चलें अब जो है इसका करें ज़रा कैसे कहते हैं, ट्रांसलेशन करें। मैं वर्ड्स का बता देता हूँ। नज़ला जो होता है ना, नज़ला, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ही केम डाउन, ही केम डाउन, सही है। अच्छा, मिन होता है फ्रॉम, ठीक है। अस्समाई स्काई होता है, ठीक है। मतर जो होता है ये रेन को कहते हैं, रेन, ठीक है। और गजीरन जो होता है हैवी, हैवी, ठीक है। तो अब जरा बनाएं, इसकी कैसे बनाएंगे?
ट्रांसलेशन। Heavy rain came down from the sky. अच्छा जी, सॉरी, तो मतर उनका क्या बताया आपने? रेन रेन। और अजीज जो है हैवी। अजीर नहीं है ये, गजीर है, गजीर, ठीक है। गजीरुन हैवी, मतरुन गजीरुन हैवी रेन, ठीक है। हैवी रेन, आगे Come down from the sky. Came down. Came down from the sky. down from the sky, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चलिए मैं इसको भी ज़रा सेव कर दूं आपकी आसानी के लिए। अच्छा जी, अब आगे मेरा ख्याल अब टाइम नहीं है हमारे पास, आज काफ़ी है इतना ही। तो आज हमने जो वर्ब लिंकर है जिसकी हमने थ्योरेटिकल उस दिन पढ़ लिया था, आज हमने उसकी तीनों एग्जांपल्स के साथ उसको क्लियर किया है। इजी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। वो प्रपोजिशनल फ्रेज है लेकिन सेंटेंस लेवल पे आके आप इसको वर्ब लिंकर कह देते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम जो इसका लास्ट पोर्शन रह गया है जुमला इस्मिया का, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जुमला फेलिया। जी, ये जुमला फेलिया हम कर रहे हैं। ये जितने भी है ना जुमला इस्मिया, जो पहले वाला एनालिसिस था वो जुमला इस्मिया के लिए था, ठीक है। सही। तो एनालिसिस का तरीका वही होता है, लेकिन ये है कि आप सेंटेंस लेवल में चेंजेस आती हैं। सेंटेंस लेवल में आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से पार्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं सेंटेंस के लिए। तो अगर जुमला इस्मिया होगा तो आपने सिर्फ दो पार्ट ढूंढने हैं, एक मुब्तदा ढूंढना है और एक खबर ढूंढना है। अगर वो फेलिया होगा तो उसमें मिनिमम दो ढूंढने हैं, ठीक है। मिनिमम दो कौन से होंगे? एक फेल होगा और दूसरा फाइल, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक पार्ट और आइडेंटिफाई किया जिसे हम वर्ब लिंकर कहते हैं, ठीक है। जी। तो इंशाल्लाह ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। टाइमिंग का देख लें कौन सा इजी है। मैंने असल में अपनी भी क्लास जो है वो शुरू करनी है, तो मुझे ये नहीं पता कि क्या टाइमिंग आने है। एक तो यूनिवर्सिटी की शुरू होनी है, नया सेमेस्टर जो है। दूसरा कुरान पाक का जो मेरा रिवीजन का होता है वो सेशन स्टार्ट होना है, वो घंटे का होता है। तो या तो ये कि मैं पहले वो टाइम सेट कर लेता हूँ कि वो क्या क्या टाइम मतलब होते हैं, और उसके बाद फिर देख लेते हैं कि कौन सा टाइम हमें सूट करता है मतलब सबके लिए। तो अगर ठीक है सर। मतलब बहुत ज़्यादा मसला होगा तो फिर हम या तो इस तरह कर लिया करेंगे कि फिर हम वीकेंड पे दो क्लासेस कर लिया करेंगे थोड़ी लंबी, ठीक है। जी। तो उसमें ये है कि मतलब अच्छा चलो मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।